मिठाइयों का शौकीन राजा। एक कहानी एक राजा की जो मिठाइयों का बहुत शौकीन था। राजा के लिए मिठाई उसके ही राज्य के सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ से आती थी। रोज की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था। तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डब्बे में एक मक्खी मरी हुई है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। बात तो छोटी सी थी, लेकिन वो तो राजा था, इसके लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। हलवाई की इस गलती के लिए राजा ने सजा सुनाई और हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर कर दिया। इस बात को काफी समय बीत गया। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उन पर लुटेरे ने हमला कर दिया। लुटेरे ने सब कुछ लूट लिया और राजा के सभी सैनिकों को मार दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। कुछ देर में अंधेरा हो गया और वो राजा सुबह होने का इंतजार करने लगे। अगले दिन वे राजा उस राज्य के लोगों से मदद मांगने लगे, लेकिन दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। वो राजा भूखा प्यासा एक जगह पर ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस राजा के पास आया और बोला, महाराज, आप यहाँ इस हालत में कैसे? राजा बोला, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं वही हलवाई हूँ जो अक्सर आपके महल में मिठाइयाँ भेजा करता था। राजा ने उसे सारी बात बताई। उस हलवाई ने राजा की मदद करी और वापिस अपने राज्य भेजने का सारा इंतजाम भी कर दिया। वापसी के वक्त राजा ने उस हलवाई को वापिस अपने राज्य में चलने को कहा, लेकिन हलवाई बोला, महाराज, इस राज्य में मेरा बहुत नाम है। मेरी बनाई मिठाइयाँ इस पूरे राज्य में फेमस है। यहाँ आकर मैं काफी अमीर भी हो गया हूँ। अगर आप उस दिन मेरी गलती की वजह से मुझे राज्य में नहीं निकालते तो शायद मुझे यह सब कभी नहीं मिल पाता और न ही मैं कभी आपकी मदद कर पाता। आप ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाते। शायद जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ। राजा ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने राज्य की तरफ चल गया। एल्सो रीड टॉप 5 अमेजिंग शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी सीख जो हमें इस स्मॉल स्टोरी फॉर मोटिवेशनल से मिलती है। हमारी जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त लगा रहता है। अच्छी यादें और अच्छा वक्त हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें हमेशा याद रहता है। हमें ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा बुरा वक्त हमें जिंदगी को सही से जीना दिखा है। बुरा वक्त हमें खुद ही और लोगों की कद्र करना सिखाता है। हमारा बुरा वक्त ही हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में सच में हमारा अपना कौन है और कौन पराया। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कद्र करना सिखा देता है, लेकिन ये सब उन लोगों के साथ होता है जिनकी सोच पॉजिटिव होता है, जो प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, जो लाइफ को एक अलग नजरिया से देखते हैं, जो ये सोचते हैं कि लाइफ में जो भी कुछ होता है वो कुछ न कुछ जरूर सिखाता है और वहीं एक चांस होता है खुद को बदलने का। लोग ये जानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी अपने की डेथ का होना ही शायद एक ऐसी चीज है जो अच्छे के लिए नहीं होती है, लेकिन जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। हमें इस रोक नहीं सकते। इसके अलावा हमारे लाइफ के हर प्रॉब्लम में कुछ न कुछ पैसा जरूर होता है जो हमें सिखाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, एक बार जरूर पढ़े। ऐसी तो जिंदगी है। लता मंगेशकर जी के आखिरी शब्द, लास्ट वर्ड्स ऑफ लता मंगेशकर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन हिंदी। अब्दुल कलाम की सच्ची जीवन कहानी जानिए। सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता? आई होप स्मॉल स्टोरी फॉर मोटिवेशनल इन हिंदी से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो। ऐसे ही और भी कहानियाँ पढ़ने के लिए और साथ ही खुद को प्रेरित रखने के लिए इस ब्लॉग से जुड़े रहे। जीवन की सीख देने वाली मोटिवेशनल कहानी को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेरी कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।